तो ये हमारे पास एक सैम्पल पेपर है, मॉडल पेपर नंबर 1 है। तो मैं फ़िलहाल इसका सब्जेक्टिव पार्ट डिस्कस करने लगे हैं। तो सब्जेक्टिव पार्ट में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2, उसके बाद हमारे पास 8 क्वेश्चन हैं जिनमें से 5 अटैम्प्ट करने हैं। फिर इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3, उसमें भी 8 क्वेश्चन हैं तो 5 अटैम्प्ट करने हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इसमें भी 8 क्वेश्चन हैं और 5 अटैम्प्ट करने हैं। तो मैं आपको एक दफ़ा रजिस्टर पे दिखाता हूँ कि इसको किस तरह से लिखना है आपने पेपर के अंदर। तो ये हमारे पास सबसे पहले आप हेडिंग देंगे सब्जेक्टिव पार्ट। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि यहाँ पर देखें ये क्वेश्चन नंबर 2 हमने लिखा। तो क्वेश्चन नंबर 2, अब इसके कितने हैं, इसमें इसके 8 पार्ट दिए गए हैं। अगर फ़र्ज़ करें हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 अटैम्प्ट करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास इक्विलिब्रियम की हालत में रिएक्शन क्यों नहीं रुकता। तो आप एक तो ये तरीका है कि आप सिंपली क्वेश्चन नंबर 2 और इसका पार्ट नंबर 2 यहाँ पर लिख दें, या फिर आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सा यहाँ पर ये लिख दें, इसके जो स्टार्टिंग है और आगे डॉट डॉट डाल दें। एक तो ये मेथड है कि आप क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2 मज़ीद अगर आप कन्फर्मेशन करना चाहते हैं तो इक्विलिब्रियम की हालत में, तो यहाँ पर आप आंसर की हेडिंग दे के तो यहाँ से आप आंसर अपना स्टार्ट कर देते हैं। इसी तरह आप जो है, अब इसमें ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अगर क्वेश्चन नंबर 2 पोर्शन स्टार्ट किया है ना पहले, तो आप कोशिश करें कि इसके जितने भी पार्ट हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। नेक्स्ट आप लोग अटैम्प्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 4, फिर आपके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 5, फिर क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 7। इसी तरह 1 2 3 4 एक सवाल आप और अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी पार्ट्स आपने अटैम्प्ट करने हैं वो सारे एक ही जगह पर आएँ। और फॉर एग्ज़ाम्पल इसी तरह अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 जो है, अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3 उसका पार्ट नंबर 2 आपने किया अटैम्प्ट। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 4 आपने अटैम्प्ट कर दिया। तो कोशिश करें कि वही बात बार बार आ रही है कि आप जो है क्वेश्चन नंबर 3 के जितने भी पार्ट्स हैं उनको एक ही जगह पे लिखें तरतीब के साथ। उसमें नहीं है कि दूसरा, चौथा, पाँचवा, छठा कोई भी अटैम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 के जितने भी पार्ट्स होंगे वो सारे एक ही जगह पे आएंगे। यहाँ पर देखें, अब ये जो पोर्शन है इसको आप बोलेंगे सेक्शन 1, क्योंकि ये एमसीक्यूज़ का है, और जो लॉन्ग क्वेश्चन वाला होगा वो सेक्शन 2 होगा। अब देखें क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट और क्वेश्चन नंबर 4 3 4 डॉट डॉट 3 डॉट, यानी कि 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। तो मैंने आगे ETC लिख दिया है। तो कोशिश करें कि क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स एक ही जगह पे आएँ, और हर पार्ट के साथ आपने क्वेश्चन नंबर 2 लाजमी मेंशन करना है। अगर आप ये मेंशन नहीं करेंगे तो नहीं पता चलेगा कि ये जो पार्ट है ये कौन से क्वेश्चन का है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, हर एक पार्ट से आपने 5 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 से भी 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, क्वेश्चन नंबर 3 से भी 5 क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 4 से भी आपने 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। चलिए पेपर को देख लेते हैं। तो इसमें ये देखें, ये सेक्शन 2 लिखा हुआ है। अब जो लॉन्ग क्वेश्चन आ गए हैं, कोई से 2 सवालात के जवाब दें, हर सवाल के 9 नंबर हैं। तो इसमें 3 क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। अब यहाँ पर भी स्टूडेंट्स काफ़ी मिस्टेक्स करते हैं कि यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल क्वेश्चन नंबर 5 किया है तो उसका पार्ट मेंशन नहीं करते, या फिर एक पार्ट इसमें से कर लेते हैं, एक पार्ट इसमें से कर लेते हैं। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 5 को सिलेक्ट किया है तो आपने इसके दोनों पार्ट्स को लिखना है। अगर आप एक पार्ट लिख देंगे और तीनों का एक एक लिख देंगे तो आपको इस तरह पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले ये आपके पास सेक्शन 2 आप यहाँ पे लिखेंगे। सेक्शन 2 के बाद अगर आपने क्वेश्चन नंबर 5, तो आप यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 इसका पार्ट ए, तो ये आपने अटैम्प्ट कर लिया। और इसी तरह अगर आप नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा क्वेश्चन नंबर 5 इसका पार्ट बी, तो तब आपको पूरे 9 मार्क्स मिल पाएंगे। अगर आप एक हिस्सा अटैम्प्ट करेंगे तो ये गलत होगा। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 5 को सिलेक्ट किया है तो आपने इसके दोनों पार्ट्स को लिखना होगा। इसी तरह अगर आप फ़र्ज़ करें नेक्स्ट जो है वो आपने क्वेश्चन नंबर 7 को सिलेक्ट किया है तो इसका पार्ट ए,
इस तरह लिखेंगे। पार्ट इसका कोई नहीं है कि आप पार्ट बी भी पहले लिख सकते हैं, ए को बाद में लिख लें, अगर आप ज़रूरी है आप बी को पहले लिख लें, और लेकिन आपने मेंशन लाजमी करना है कि ये क्वेश्चन नंबर 7 का ही पार्ट है, और ए आपने बाद में लिख लिया, इसमें भी कोई गलती नहीं है। आप बी पार्ट पहले अटैम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप जो है क्वेश्चन का जो नंबर है और उसका जो पार्ट है ये लाजमी मेंशन करें। इससे जो पेपर चेकर होता है उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट होती है, वो आपका पेपर चेक करने में उनको आसानी होती है और जज कर सकते हैं कि आपका पेपर जो है वो किस लिहाज से तरतीब से आ रहा है और आपने उसमें से कितना कुछ गलती की है, कुछ गलतियां नहीं की, और कौन कौन से पावर पॉइंट आपने लिखे हैं, आपने डायग्राम्स बनाई हैं, आपने डिफरेंस वाला क्वेश्चन, हाँ जी ये बात याद आ गई कि हमारे पास जो डिफरेंस वाला क्वेश्चन है उसको कैसे लिखते हैं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आ जाता है डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस। एसिड और बेसिस के दरमियान जब फ़र्क आ जाए तो आपने क्या करना है, इसको टेबुलर फॉर्म में यहाँ पर इस तरह एक लाइन लगानी है, यानी कि कंपैरिजन होता है, तो इसका पॉइंट नंबर 1, इसका भी पॉइंट नंबर 1, फिर पॉइंट नंबर 2, फिर पॉइंट नंबर 2, फिर पॉइंट नंबर 3 और फिर पॉइंट नंबर 3। इस तरह का जो क्वेश्चन आएगा तो आपने ये 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएगा। तो 2 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपको एटलीस्ट 3 पॉइंट लाजमी लिखने हैं, ठीक है। एसिड और बेसिस का फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन इसकी डेफिनेशन आ जाएगी, फिर इसकी एग्जांपल आ जाएगी, और फिर इसकी कोई प्रॉपर्टी आ जाएगी जिसमें एसिड और बेस एक दूसरे से डिफ्रेंशिएशन शो करते हैं। और आपने टाइम को अच्छे से मैनेज करना है कि आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए कितना टाइम उसको मैनेज कर रहे हैं और लॉन्ग क्वेश्चन कितने। और जो लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों ने लिखने हैं उसमें अगर आपके पास पॉसिबिलिटी है तो आप उसमें डायग्राम्स को ऐड करें, कुछ स्केचेस वगैरह हैं तो उसको ऐड करें, जिसमें हमारे पास फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो इसमें हमारे पास टाइप्स आ जाती हैं, फिर उसमें टाइप्स का स्केच बना दें। और ये मज़ीद जो डिवाइड हो रहा है होमोसाइक्लिक या हेटरोसाइक्लिक, इस तरह ये डिवाइड हो रहा है, तो इस तरह करके आप डायग्राम बनाएं तो पेपर के अंदर ये काफ़ी इम्पैक्टफुल पड़ता है, इसका आपको मार्क्स जो हैं वो मैक्सिमम मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और शेयर करें, इस वीडियो को थम्स अप करें। अल्लाह हाफिज़।